हेलो एवरीवन, विशिंग अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। आपके घर में खूब सारी खुशियाँ आए, खूब सारी रोशनी हो, खूब खुश रहे सब लोग और सबको खुश रखे, खूब मिठाई खाए और अच्छे से दिवाली और धनतेरस मना, खूब शॉपिंग करें। लेकिन क्या आप लोगों को पता है एक बात, मुझे भी नहीं पता थी लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। जब मुझे पता चली ये बात तो मेरा तो सर पे हाथ था। बात ये है कि ये जो धनतेरस है, धन त्रयोदशी का त्यौहार हम सब मनाते हैं। सोना चांदी हीरे मोती अपने अपने हैसियत के हिसाब से हम खरीदते हैं, है ना। लेकिन ये एक्चुअली धन का त्यौहार नहीं है, ये वेल्थ का त्यौहार नहीं है, ये हेल्थ का त्यौहार है। धन्वंतरी धन्वंतरी जो देवता है वो हेल्थ के देवता है। वो अमृत का जो वो अमृत की कटोरी हाथ में लेके कलश हाथ में लेके जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो देवता समुद्र मंथन के टाइम पे अमृत का कलश हाथ में लेके आए थे, समुद्र के अंदर से ऊपर आए थे, वो थे धन्वंतरी। उस देवता का नाम था धन्वंतरी। और ये जो धनतेरस का त्यौहार हम मनाते हैं उसी धन्वंतरी देवता के लिए ही बनाते हैं, उनका ही त्यौहार है। ये हेल्थ का त्यौहार है, ये अच्छा स्वस्थ का त्यौहार है। लेकिन दुनिया वाले लोग, समाज इतना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे पागल हो चुके हैं, धन के पीछे, पैसों के पीछे, ये प्रॉपर्टी के पीछे इतना पागल हो गए हैं कि हेल्थ का त्यौहार को वेल्थ का त्यौहार बना दिया, एक बिजनेस बना दिया इसको कि बस सोना खरीदो, चांदी खरीदो, जिसका जो भी हैसियत हो उस हिसाब से आप बस खरीदते जाओ और सबका बिजनेस अच्छा चले, आपका घर मटेरियलिस्टिक चीज़ों से भरे और जो बिजनेसमैन है उनकी दुकानें चले, उनका बिजनेस चले। इसको एक बिजनेस बना दिया है। लेकिन ये एक्चुअली त्यौहार है हेल्थ का, वेल्थ का बिल्कुल भी नहीं। ये बात मुझे पिछले साल पता चली, न्यूज़ में देखा था, न्यूज़ में दिखाया गया था, तब ना मेरा हाथ सर पे था कि हम कितने बेवकूफ़ हैं, आज भी हम कितना मूर्ख रह गए हैं। झाड़ू खरीदते हैं हम, क्या खरीदते हैं, हेल्थ गया बाहर में। लोग इतने मतलब ऐसा कोई दुनिया में देखो आप कि किसी के शरीर में बीमारी नहीं हो, कुछ भी, बहुत कम दिखेंगे। एक मतलब क्या बोलूँ, मैं तो ब्लेस्ड हूँ, मैं भगवान को बोलती हूँ थैंक यू सो मच कि इतना फिट बॉडी देने के लिए। हालांकि ऊपर वाला सबको फिट बॉडी दिया है लेकिन उनको उस सब चीज़ों का कोई कदर वदर है नहीं, किसी चीज़ की कोई कदर नहीं है। बस सब भाग रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, बस भागो दौड़ो, पैसा कमाओ, सोना कमाओ, चांदी कमाओ, घर कमाओ, गाड़ी कमाओ, बस कमाओ 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 कमाओ। हेल्थ का किसी को ध्यान नहीं है। आज हेल्थ का त्यौहार को वेल्थ का त्यौहार बना दिया। कितनी बेवकूफ़ी की बात है, कितनी मतलब शर्म की बात तो नहीं बोलूँगी, ठीक है लोग एक एंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मैं भी करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है शॉपिंग करना इसके लिए। लेकिन जब से पता चला मुझे यह हेल्थ का त्यौहार है, वो झाड़ू वाड़ू खरीदने का जो वो अंधविश्वास है ना, उस चीज़ से मैं बाहर निकल आई हूँ। नहीं, झाड़ू जब खराब हो जाएगा ना तभी खरीदेंगे। सिलेंडर वाला आया था सिलेंडर देने, दरवाज़ा नॉक किया था तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ा। तो ये बोल रही थी मैं कि हाँ, झाड़ू खरीदने का एक प्रथा शुरू से ही चलता आ रहा है ना। धनतेरस के दिन, दिवाली में झाड़ू खरीदना होता है, हम लोग भी करते थे, मैं भी करती थी, भाग भाग के जाती थी झाड़ू लेने, पिछले साल भी गई। लेकिन जब मुझे पता चला धनतेरस के दिन, लास्ट ईयर टीवी पर देखा न्यूज़ में कि यह हेल्थ का त्यौहार है और लोग इसको अजीब अजीब अंधविश्वास, बहुत सारे प्रथाएं हैं जो अंधविश्वास बन के हमारे साथ आज भी चला आ रहा है। समाज इतना मॉडर्न हो गया है, इतना एजुकेटेड हो गया है, फिर भी अगर हम कुछ अंधविश्वासों को लेके चलते हैं बिना सोचे समझे, बिना चीज़ों को बिना परखे, तो फिर हाँ, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक अलग बात है। लेकिन ज्ञान होने के बाद अगर जानकारी मिल गई कि ये त्यौहार है हेल्थ का, हाँ, और हम कुछ भी उटपटांग हरकतें कर रहे, तो फिर इस साल मैं झाड़ू नहीं खरीदी। मुझे लगा नहीं, इस साल नहीं, क्योंकि कल तक मैं मूर्ख थी इस मामले में, आज मुझे ज्ञान मिला तो क्यों फिर मूर्खता के पीछे क्यों भागूं। बाकी शॉपिंग करना अच्छा लगता है, शॉपिंग तो कल भी किया, आज भी शायद जाओ करने के लिए, वो तो अच्छा लगता है। इसके लिए जो चीज़ें घर के लिए ज़रूरी है, लेना है, ख़रीदना है, वो ख़रीदेंगे।
तो अच्छा कल ना जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बहुत अच्छा आज किसी ने मुझे मैसेज किया, वानी प्लांट्स, इनका भी ये चैनल है, वानी जी जो है प्लांट्स के बारे में जानकारी देते हैं। इन्होंने मैसेज कमेंट किया, सच्चाई तो साथ रहने के बाद ही पता चलती है कौन कैसा है। हम लोग उनके पूरी फैमिली को अपना लेते हैं, लेकिन ये लोग हमें अपनाने में कतराते हैं। सबसे बड़ा दुख तो जब पति साथ ना दे, उसके लिए आए और वही साथ छोड़ दे। ससुराल में पति के सिवा कोई नहीं होता और वही साथ छोड़ दे तो जैसे दुनिया ख़त्म। एग्जैक्टली यही मुझे भी फील हुआ था जब ऐसा हुआ मेरे साथ ना। पहले तो साथ मिल रहा था तो मैं मुंह बंद करके सब कुछ सह रही थी, भाई पति का साथ मिल रहा है तो फिर क्या ज़रूरत है। जब मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरा स्टैंड लेके मेरे पति बोल रहे हैं ना, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं है, बस सबका सुन लूँगी, सबका सह लूँगी, कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने देखा कि पति को भी मैनिपुलेट किया गया, उसका भी माइंड वॉश किया गया, मेरे खिलाफ क्या क्या बोल के भड़काया गया, कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन भड़काया गया इतना पूरा साफ है। तो मैंने खुद मेरा स्टैंड लेने के लिए तब मुंह मैंने खोला, तब मैंने जवाब देना स्टार्ट किया। क्योंकि आप कब तक बकवास सुनते जाएंगे, कब तक उल्टी सीधी बातें सुनते जाएंगे, कब तक बिना सर पैर वाली बातें सुनते जाएंगे जिसका कोई मतलब ही नहीं है, वो सब बकवास किया जा रहा है और आप सुनते जा रहे हो। तब मैंने जवाब देना स्टार्ट किया कि हाँ, मुझे ऐसा बोला जा रहा है, मेरी सास मुझे बोल रही है औरत को हमेशा झुक के चलना पड़ता है। किसके सामने झुकूं? आपके सामने? आप भी तो औरत हो, आप कितना झुकते हो? आप तो आपके पति को झुका के रखते हो, आप तो अपने बेटे को झुका के रखते हो, फिर मुझे ये नसीहत क्यों दे रहे हो? मुझे नसीहत देने से पहले वो काम आप खुद क्यों नहीं करते हो? जो आप करोगे, आपको देख के हम छोटे सीखेंगे ना, आप तो बड़े हो। आपको मैं क्या देख रही हूँ करते हुए? पति पे दिन रात उठते बैठते चिल्लाना, तो मैं भी तो वही सीखूंगी। हालांकि मैं ये सब ऐसी चीज़ें सीखना पसंद नहीं करती हूँ, मुझे ये सब करना पसंद नहीं है, लेकिन आप जो मुझे सिखा रहे हो पहले वो खुद आप तो सीखो। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं, मेरी सास एक दिन पूरा दिन मुझे जलील करी। वो घटना मैं अभी कल वाली वीडियो में बताई थी। उनके कहने पे उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, उनके कहने पे मुझे उन्होंने बोला ऊपर जाके उनके साथ काम कर लो, घर का सब समेट हो जाके। मैं गई ऊपर और नीचे चिल्ला रही कि मैं अकेले कैसे सब कुछ संभालूँ नीचे किचन में। तो मैं रोने लगी, बहुत कुछ सुनाया था, ऐसे ही नहीं रोई, इतना ही सुन के कोई नहीं रोता है, इतना आगे सुनाया जिसका कोई हद नहीं। और मेरी शादी के सिर्फ 10 दिन के बाद, मेरी शादी हुई 15 दिसंबर को और ये 25 दिसंबर क्रिसमस डे की घटना है। ये इतना सुनाने लगी, इतना सुनाने लगे, मैंने ज़िंदगी में किसी के अब्बा का नहीं सुन के लिया, लेकिन मैं मेरी सास का सुन के ले रही हूँ। क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ ये मेरे पति की माँ है, मेरी खुद की माँ भी नहीं कि मैं जवाब दूँ। अपने घर में तो अगर मेरी माँ कुछ उल्टा सीधा बोले भी तो मैं दहाड़ती हूँ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ पति की माँ है, वो इसलिए सुन के ले रही हूँ कि मेरे साथ मेरे पति का रिश्ता ख़राब नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं चुपचाप सह रही हूँ। तकलीफ़ हो रही तो रो के मैं अपनी जो तकलीफ़ है उसको बाहर निकाल रही हूँ आंसू के थ्रू। लेकिन जब मेरी सास मुझे इतना सुनाई, पूरा दिन मेरा, उस दिन पूरा क्रिसमस डे मेरा ख़राब किया, पति के साथ मेरा पहला क्रिसमस डे साथ में ख़राब किया, पूरा दिन ख़राब किया उस दिन मुझे रुला रुला के। लेकिन अगले दिन मैं ही सास को जाके गले लगा रही हूँ, मुझे ही सुना रही है और खुद ही मुँह फुला के पूरा दिन बैठी रही। मैं जो रोई तो वो तो अलग, और सुनाने के बाद खुद ही मुंह फुला के बैठी हूँ कि बहू का मुंह फूल जाता है, कुछ भी बोलो बहू का मुंह फूल जाता है। लेकिन अगले दिन मैंने उनको जाके गले लगा और बोला माँ बस करो, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है, इतना गुस्सा क्यों करती हो, ये बोल के मैंने ही उन्हें गले लगाया। और मुझे बोलते औरत को झुक के रहना चाहिए। अरे माते, पहले तुम झुकना सीख जाओ, बाद में दूसरों को झुकाना। मैं बाहर ना दबंग हूँ, दबंग, इतनों को तोड़ी हुई, इतनों को फोड़ी हुई, इतनों को घसीटते हुए गिरेबान पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गई हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं है। मार पिटाई ये सब मैं बहुत कर चुकी हूँ बाहर, लेकिन रिश्ते को बचाने के चक्कर में सिर्फ चुप रही, सिर्फ मुझे चुप रहना पड़ा कि मुझे लगा मैं उधर भी कर सकती थी। मुझे किसी के, मैं बोलती ना, मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, जहाँ मैं सही हूँ। मैं डरती हूँ सिर्फ एक चीज़ से, मेरा कर्म खराब ना हो। सामने वाला मुझे जलील कर रहा है, करने दो, लेकिन मैं उसको जलील नहीं करूंगी। वो जलील कर रहा है सामने वाला, वो उसका कर्म है, लेकिन मैं अपना कर्म खराब नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, अन्याय के खिलाफ बोलूंगी, क्योंकि गीता में श्री कृष्णा ने भी यही बोला है, अधर्मी के साथ कोई धर्म नहीं। अन्याय के खिलाफ बोलना हर किसी का हक होता है। जहाँ पे देखो अधर्म है वहाँ पे तुम भी अधर्मी बन जाओ। इसके लिए जहाँ कोई गलत करता है वहाँ पे मैं दबंग बन के लड़ती हूँ, खुद के लिए नहीं, सिर्फ मेरी सहेली के साथ भी गलत हो रहा हो ना तो मैं वहाँ पे भी लड़ जाती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था, मैं और मेरी बहुत पहले की बात है, एक फ्रेंड थी मेरी, अभी फ्रेंडशिप नहीं है,
उसको किसी ने टच किया था भीड़ में, वो तो कुछ बोली नहीं, लेकिन मैं उसको, जिसने उसको टच किया उसको खूब पिटाई लगाई थी रास्ते में। तो मैं दूसरों के हक के लिए भी लड़ती हूँ। और वो जब मेरे साथ अन्याय हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ चुप रह के आंसू बहाई हूँ। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मेरे पति के साथ मेरा रिश्ता ख़राब ना हो। लेकिन वहाँ पे भी उस लेडी ने इतना बड़ा साजिश किया, षड्यंत्र किया करके, खुद तो हंस, दोनों सास ससुर हंसों का जोड़ा बन के घूमते हैं। हाँ, इतना हंसों का जोड़ा बन के घूमते हैं कि क्या बताऊँ, जिसका कोई हद नहीं है। घूमते नहीं है, हंसों का जोड़ा बन के एकदम कंबल में दोनों प्यार से बैठ के एक कंबल के अंदर टीवी देखेंगे साथ में बैठ के। हाँ, और जवान बहू बेटों की जोड़ी को ख़राब किया है इतना बड़ा षड्यंत्र करके। ऊपर वाला सब देखता है, सब देखता है, हिसाब सब यही चुकाना पड़ता है, यहीं पर। नर्क किधर भी नहीं है, नर्क इधर ही है। और स्वर्ग किधर भी नहीं है, स्वर्ग भी इधर ही है। सब हम अपने कर्मों से भोगते हैं। नर्क बोलिए या स्वर्ग बोलिए, सब हम अपने कर्मों से ही पाते हैं। सब भोगना पड़ता है यहीं पे।